सरला की सास उसे हमेशा डांटा करती। अरे सरला, कभी कोई सूट खुद से भी सिल लिया कर। ना सिलाई में तेरा मन लगता है ना ही कढ़ाई में। अजीब ही है तू, सारा दिन बस 2 रोटी बनाई और लग गई किताब पढ़ने में। सरला अपने ही ख्यालों में है। माँ जी, ओ माँ जी, क्या हो गया? क्या सोच रही हो? अब सरला होश में आती है। अब क्या हुआ? अरे मेरी सास। माँ जी, सास को गए तो 4 साल हो गए। क्या हो गया? आपके सपने में आई थी क्या? अरे कुछ नहीं बहू, बस ऐसे ही कुछ पुराना याद आ गया। माँ जी, आप खाने में क्या खाएंगी? मैं बना देती हूँ। रहने देना बहू, जो मन करे बना ले, या जो बना है वही खा लूँगी, कुछ खास नहीं। वो किताब पकड़ा दे ज़रा। माँ जी, ये वाली जिसमें कातिल पड़ोसी है, या वो वाली जिसमें दुल्हन मनहूस होती है? ओहो, रहने दे, अब दोनों ही तूने पढ़ ली, वो भी इतनी जल्दी। माँ जी, वो नाश्ते की बात का वक्त था तो। हाँ हाँ, अच्छा किया। वैसे भी इतनी मोटी किताब मैं कब पढ़ती, अच्छा किया तूने ही बता दिया। पर माँ जी, ये देखिए, ये किताब बहुत अच्छी है। मुझे अभी तक वक्त नहीं मिला, तब तक आप ही पढ़ लीजिए। दोनों सास बहू बात कर ही रही होती है कि बेटा आ जाता है। माँ, क्या है ये? तुम दोनों हमेशा एक सी ही बातें क्यों करती रहती हो? खाना बन गया है क्या? भूख लग रही है। बहू खाना लगा दे, मैं तब तक आप ये किताब पूरी कर लीजिए। माँ, वो कल बुआ जी आ रही हैं, आज ट्रेन में बैठ गई हैं। देखा बहू, मुझे अपनी सास की आवाज़ आ रही थी ना। मेरी सास ने इशारा किया कि ननद रानी आ रही है। बहू, तेरी बुआ सास ना थोड़ी बड़ी बढ़िया है, तो बुरा ना मानना। अरे माँ जी, क्या बुरा मानना, कौन सा उन्होंने हमेशा यहाँ रहना है। हाँ, मैं भी यही सोच रही थी, 2 दिन में तो चली ही जाएगी। वाह, दोनों की सोच भी सेम टू सेम। सही है। अब क्या, घर में एंट्री होती है बुआ सास की, जो अब सास बहू को ये बताने वाली है कि उन दोनों में क्या कमी है। अरे भाभी, घर को खुद से भी साफ कर लिया करो। अरे जो काम वाली करके चली गई, बस इतना ही साफ होता है आप लोगों का घर। अब तो बहू आ गई है, उसी से बोल दिया करो, वही कर दिया करेगी। बुआ जी, पानी, वो फ्रिज मैंने साफ़ किया था, कुछ दिन पहले गंदा हो गया था ना, तो अभी साफ़ करके आ रही हूँ। अरे रहने देना था ना बहू, कल नौकरानी से करवा लेती। अच्छा, वैसे क्या गंदा लग रहा है तुम्हें शीला? सब कुछ ही। अब क्या बताऊँ, ये खिड़की के पर्दे से लेकर दीवार में टंगी पेंटिंग, और ये पेड़ों को तो देखो, और वो सीढ़ियाँ। बहू सास को देखती है। अरे पर यह सब तो साफ है शीला, और तुझे गंदा लग ही रहा है तो खुद ही साफ कर दे। हाँ हाँ, मैं कर दूँ। क्यों, तुम दोनों सास बहू के हाथ में मेहंदी लगी है क्या? देख शीला, बहू के आ जाने के बाद से मैंने तो काम करना ही बंद कर दिया है। वैसे पहले भी आप क्या काम करती थी भाभी? वो तो माँ थी जिससे थोड़ा बहुत चल रहा था। भाई कहाँ है, दिखाई नहीं दे रहे। बुआ जी, पापा जी ज़रा हरिद्वार गए हैं, शांति की तलाश में। शांति? कौन शांति? वो फुल्लन बुआ की बेटी? लेकिन वो तो शिमला में रहती है ना। सास बहू को देखती है। हाँ, लेकिन अब वो ईश्वर के धाम में रहने लगी है, और सबको उसको ढूंढने ही वहाँ जाते हैं। बहू मुंह दबाकर हंस रही होती है। हाँ हाँ, ज़्यादा ज्ञानी विज्ञानी बनने की ज़रूरत नहीं है, समझी ना? बड़ी आई शांति वाली। अरे हम भी बहुत शांति ढूंढे हैं, लेकिन अंत में घर गृहस्थी बच्चा कच्चा में ही असली जीवन है। नहीं बुआ जी, सब कुछ साथ चलता है, लेकिन खुद की शांति, खुद को खुश रखना और खुद का ख्याल रखना भी बहुत ज़रूरी है। सही कहा बहू, घर का काम काज, रोज का खाना पीना, ये कहाँ रुकने वाली प्रक्रिया है, लेकिन खुद के लिए समय निकालना और शांति का जीवन जीना, ये बहुत बड़ी बात है। बुआ सास बहू की बात सुन रही थी। वाह, क्या विचार है। सास बहू की सोच एक जैसी, तभी घर के ये हालात है। क्या हालात है बुआ जी? ठीक ही तो है। मेरे ऑफिस में सब मुझे कहते हैं, कितना लकी है तू यार, तेरी बीवी और माँ के बीच में कभी लड़ाई झगड़ा होता ही नहीं। तेरी माँ को बहू को कंट्रोल करना ही नहीं आता, वरना माँ ने कैसे इसकी क्लास लगा रखी थी, मोहल्ला देखता था। हाँ, तभी मैंने यह सोच लिया था
कि मैं जो जीवन जी रही हूँ वो जीवन मेरी बहू नहीं जिएगी। उसे जो अच्छा लगेगा वो करेगी। और देखो मेरी बहू भी कितनी अच्छी आई है, बिल्कुल मेरे जैसी। देख रही हूँ कैसे दोनों की जुगलबंदी जा रही है, ना घर की चिंता, ना बेटे की, ना पति की। भैया तुम दोनों से बचने के लिए ही हरिद्वार गए होंगे, कम से कम वहाँ तो शांति मिलेगी बेचारे को। तभी ससुर भी आ जाते हैं। ससुर बहन को देखकर, अरे ये पगलिया कब आई? पता होता कि घर में यह है तो मैं 2-4 दिन बाद आता। अब कहाँ शांति रहेगी इस घर में। बुआ सास भाई की बात पर गुस्सा हो जाती है। हाँ भैया, हम ही तुम्हारी शांति भंग किए हैं ना। और ये दोनों ये दोनों को तो भगवान ने एक ही सांचे में डालकर बनाया होगा, जैसी सास वैसी बहू। दोनों शांति से रहती हैं और शांति रखती है। और सुनाओ कैसे आना हुआ बहना? कुछ नहीं भैया, पता तो है घर में शादी पड़ी है तो कुछ कपड़े सिलने थे। अब हमारे पास तो कपड़ा सिलने की मशीन है नहीं, तो सोचा यहीं तुम लोगों की मशीन से कुछ सिल ले। माँ जी, बुआ जी को ये मशीन क्यों नहीं दे देती आप? हाँ तो ले जाए, मैंने कब मना किया है? अरे रहने दो, मेरी ही मशीन बनकर आ जाएगी। 2-2 कपड़े सिलने की मशीन है मेरे घर। बुआ सास अब घर में सिलाई कढ़ाई में लग जाती है। वो देखती है कि कैसे सास बहू आराम से मिलकर काम करती, किताबें पढ़ती, घूमने जाती और खुद का ख्याल रखती। और यही बात बुआ सास को बिल्कुल न भाती। एक रोज़, भाभी ये लीजिए साड़ी, मैं देना ही भूल गई थी। और बहू ये तुम्हारे लिए सूट। अरे बुआ जी, इसकी क्या ज़रूरत थी? हाँ भाई, तुम तो बेटी हो, इस घर के लिए सामान वामान ना लाया करो। उल्टा शादी पड़ी है, तू ही रख ले ये साड़ी। हाँ बुआ जी, ये सूट भी ले लीजिए आप ही। कितना अच्छा मायका है मेरा, न भाभी को कोई लालच ना बहू को। लेकिन मैं इसे वापस नहीं लूँगी। बहू तू ना इस साड़ी का मेरे नाप का ब्लाउज सिल दे और ये सूट भी सिल दे जल्दी से। बहू सास को देखती है। क्या हो गया, मन बदल गया क्या? नहीं देना साड़ी और ये सूट? नहीं नहीं बुआ जी, ऐसी कोई बात नहीं है, बस वो मुझे सिलाई नहीं आती। सिलाई नहीं आती? बुआ सास का मुंह तो ऐसे बन जाता है जैसे बहू ने घर से निकलने को बोल दिया हो। हाय रे, सिलाई नहीं आती? क्या है ये भाभी, हैं? क्या देख कर लड़की ले आई इससे? अरे सिलाई नहीं आती। मेरी 4 बहुएं हैं, लेकिन मजाल है कि एक साड़ी का फॉल भी टेलर लगाए। भाभी तभी ये एक बार में सिलाई मशीन मुझे दे रही थी। अब देखा आपने इसकी चालाकी को। बहू बुआ की बात सुनकर रोने लगती है। सास बहू को रोता देखकर कहती है, अरे नहीं आती सिलाई तो कौन सी बड़ी बात है? अरे दीदी, मुझे भी तो कुछ नहीं आता है, सिलाई कढ़ाई। और हाँ, हम लोग बाहर के सिले कपड़े ही पहनते हैं। और किसने कहा कि घर के काम या सिलाई कढ़ाई करने वाली लड़की ही अच्छी बहू बन पाती है? बुआ सास को समझ में आ जाता है कि इस घर में सास बहू दोनों ही एक जैसे हैं। तो बुआ सास के जाने के बाद, बहू चल आज कोई फिल्म देखते हैं। माँ जी, कुछ कॉमेडी फिल्म देखें। हाँ बहू, मुझे भी यही मन है, मैं यही कहने वाली थी, आज कोई अच्छी सी कॉमेडी फिल्म ही देखते हैं। माँ जी, मैं क्या कहती हूँ, आज खिचड़ी बना लूँ? और क्या, हल्का ही खाया जाए बहू। माँ जी, मैं क्या कह रही हूँ? अरे बहू बाद में, पहले मेरी सुन। हम ना शॉपिंग पर चलते हैं। हाय रे माँ जी, मैं भी यही कहने वाली थी। दोनों सास बहू शॉपिंग को निकल जाती हैं। रास्ते में, सासू माँ थैंक यू, आपने बुआ जी को मेरे लिए समझाया। बहू कोई मुझे कुछ कहे तो मैं तो उसे सीधा ही कर दूंगी। चल छोड़ पुरानी बातें। माँ जी, गोलगप्पे? क्यों नहीं। रीटा और उसकी बहू नेहा दोनों को हाई फाइव से जिंदगी जीने का शौक था, लेकिन क्या करें, पति और ससुर की कमाई में जो जिंदगी थी वो तो ये थी। देख नेहा, कल की आलू की सब्जी बची होगी, बस थोड़ी सी उसी में गोभी भी काट कर डाल दे, किसी को पता नहीं चलेगा कि बासी सब्जी है और पैसे भी बचेंगे।
हाँ माँ, मैंने भी यही सोचा था। कितनी मिलती है ना मेरी और आपकी सोच। हाँ बहू, लेकिन ये नया सूट कब ले लिया तूने? बड़ा ही सुंदर लग रहा है। बेटा, इतना महंगा सूट घर पर पहनी है? अरे माँ जी, ये तो मैंने अपनी बुआ की बेटी का पहना है। मैंने उससे कहा कि मेरे पति कनाडा से नया डिटर्जेंट साबुन लेकर आए हैं, जिसमें भिगोकर कोई भी कपड़ा निकालो तो ऐसा लगता है कि मानो नए शोरूम से लेकर आए हो। फिर क्या था, निकाल कर रख दिए उसने अपने 10 सूट। अब रोज एक से बढ़कर एक सूट पहनो और पड़ोसियों को जलाओ। है ना प्लान बढ़िया? अरे वाह बहू वाह, बिल्कुल बिल्कुल। तभी वहां ससुर आ जाते हैं। जल्दी से खाना लगा दो, ऑफिस जाने को लेट हो रहा है। हाँ हाँ, जाओ ना। वैसे भी कौन सा करोड़ों लेकर आने वाले हो? अरे माँ जी, रहने दीजिए ना, क्यों अपना मन जला रही हैं? रुकी, मैं खाना लगाती हूँ। आलू गोभी की सब्जी बनाई है ना? हाँ, लेकिन कल जैसी सब्जी मत लेकर आना जिसमें आलू कम और हींग का तड़का ज्यादा था। लग तो रहा है कि कल की ही सब्जी है। दोनों सास बहू बुरा सा मुंह बनाती है, जिसे देखकर बेचारे ससुर और पति ऑफिस निकलने में ही भलाई समझते हैं। माँ जी, कोई जुगत लगाओ ना, क्या ये मिडिल क्लास की जिंदगी जीते रहेंगे? हाँ बहू, वही सोच रही हूँ, लेकिन मैं तो 8वीं के बाद पढ़ी ही नहीं। तुम भी शायद। अब हटाओ ना माँ जी, कोई और बात करते हैं। अरे कमाने के लिए पढ़ाई की नहीं, अकल की जरूरत होती है। हाँ हाँ, वो तो होती है, लेकिन क्या करे बेटा। वही जो मैंने अपनी बुआ की बेटी से किया। माँ, बस आसपास के लोगों के बीच ये हो जाए कि हम हाई क्लास हैं, हाई क्लास। क्या धोखाधड़ी, हेरा फेरी? अरे देखिए माँ, एक जिंदगी है, खुल कर जी लो। कल को मर गए तो अफसोस रह जाएगा। सास को भी बहू की बात अच्छी लगती है। फिर अगले दिन, बहू, मैं ना 1 घंटे में आ रही हूँ। ये कांच की 20 रुपए की चूड़ियों को 20,000 की बेच कर आती हूँ। अरे माँ जी, कांच है, ये सोना नहीं है। अरे देख ना कैसे करती हूँ, तू चल बस मेरे साथ। दोनों सास बहू एक मंदिर के सामने से आ रही स्मार्ट औरत को रोकती है। अब मैम, ये राधा माँ के हाथ की चूड़ियां हैं, कृष्ण जी ने खुद पहनाई थी। आप चाहे तो रख ले इसे। अरे ये तो बहुत ही ऐतिहासिक और श्रद्धा वाली है, मुझे क्यों दे रही है और आपके पास कैसे आई? बहू समझ जाती है कि सास क्या करना चाहती है। हम कृष्ण के वंशज हैं। राधा के साथ माँ की दादी के सास को पसंद नहीं था। वो राधा जी से ये चूड़ियां मांग लाई थी कि रुक्मिणी जी को देंगी, लेकिन बीच में ही उनका देहांत हो गया। हाँ, वो तो होना ही था। अरे कृष्ण जी राधा को पसंद करते थे, प्यार करते थे। उनसे आज भी कृष्ण से पहले राधा का नाम आता है। हाँ, बस समझ लो, उसी विरोध का फल अब हमें मिल रहा है। घर में आर्थिक तंगी है। अमेरिका तो इस चूड़ी को करोड़ों रुपए में लेने को तैयार है, लेकिन हमारे देश का सामान विदेशी हाथों में ना जाए, इसलिए औने पौने दामों में यहीं बेच रही हूँ। हाँ, कितने का है ये? लाइए, आप मुझे दे दीजिए। सिर्फ 20,000 का। औरत तुरंत पर्स से 20,000 निकालकर ठग सास बहू को देती है। चूड़ियों को माथे से लगाकर राधे राधे बोलकर वहां से चली जाती है। क्या बात है बहू, तेरे ससुर जी जितना महीने में नहीं कमाते, हम लोगों ने एक बार में ही कमा लिया। अब क्या था, कभी बंजारन बनके तो कभी मद्रासी तो कभी मारवाड़ी। दोनों सास बहू ने लोगों को ठगने का काम शुरू कर दिया और जिंदगी ऐश से चलने लगी। लेकिन कहते हैं ना कि शेर के सामने सवा शेर आ ही जाता है। दोनों सास बहू इंडिया गेट के सामने खड़े होकर देख रहे थे कि कोई तो मिले जिसे वो पागल बना सके, कि तभी एक आदमी उन लोगों के पास आता है। सुनिए, आप लोग भी इसे खरीदने आए हैं तो वहाँ कुर्सी लगी है, बैठ जाइए। अरे किसे खरीदने, हम तो यहाँ कुछ बेचने आए हैं। ओहो, माफ करिएगा,
मुझे आप लोग हाई फाइव से बड़े पैसे वाली लगी तो लगा शायद आप लोग ये इंडिया गेट खरीदने आई हैं। कैसी बात कर रहा है, अरे ये तो सरकार की अमानत है। कैसी बात कर रही हैं ताई जी, किसी से बोल ना देना। मेरी दादी के पापा के ससुर का था ये इंडिया गेट। वो तो इकलौती बेटी थी मेरे दादा की, तो हम लोगों के हिस्से में आ गया। विश्वास नहीं तो आइए नाम दिखाता हूँ, उनका नाम आज भी लिखा है इस पर। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो खड़े खड़े खरीद लूंगी मैं, बस चलकर नाम दिखाइए। आदमी उन लोगों को ले जाता है और दिखा देता है उन लोगों के नामों में एक नाम जिनके बलिदान की निशानी इंडिया गेट की दीवारों पर है। यार आप लोग पढ़ी लिखी बड़े घर की औरतें ऐसी बात करती अच्छी नहीं लगती मुझे। मैंने तो सोचा आप लोग इसे खरीदने आई होंगी। तभी उस आदमी का फोन बजता है। हाँ 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 जी ठीक है, 1 लाख में पक्का कर दो। वैसे जल्दी बेच रहा हूँ मैं, शाम को रायबरेली की ट्रेन है ना, वरना ग्राहक तो बहुत है। चलो फाइनल। अब ओहो हो रुको तो, अभी तो हमने अपना रेट बताया ही नहीं। हाँ हाँ, हम इसके पूरे 2 लाख देंगे, वो भी कैश। अच्छा तो जल्दी से अपना नाम बताओ, मैं पेपर साइन कर देता हूँ, शाम को ट्रेन भी तो पकड़नी है। अब क्या था, सास बहू उस आदमी से पेपर लेकर 2 लाख रुपए दे देती है। फिर घर पर बहू पति और ससुर जी से कहती है, कल से आप लोगों को ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है। क्यों बेटा, ऐसा क्या हो गया? ये देखिए पेपर। ससुर जी पेपर खोलकर जोर जोर से हंसते हैं। फिर वो पेपर बेटे को देते हैं। बेटा भी पेपर पढ़कर जोर जोर से हंसने लगता है। बहू, लग रहा है इन भिखारियों को रास नहीं आ रहा है हमारा प्रॉपर्टी खरीदना। हम लोगों ने इंडिया गेट खरीद लिया है, ये उसी के पेपर है, पूरे 2 लाख में लिया है। वो भी कैश। अरे भाग्यवान, तुम दोनों पैसों की लालच में पागल हो गई हो, पागल। ये किसी प्रॉपर्टी के पेपर नहीं, बल्कि उस पागल खाने के पेपर है जहां पेशेंट का नाम और पता लिखना होता है। किसी ने तुम दोनों के नाम ये पेपर कर दिया है, गौर से देखो। सास और बहू देखती है ध्यान से, लेकिन समझ में तो कुछ नहीं आता। बहू, हाँ माँ जी।